भूकंप के बाद म्यांमार और थाईलैंड में तबाही का मंजर। अब तक 700 से ज्यादा लोगों की मौतें और 1600 घायल। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। म्यांमार में शुक्रवार दोपहर को आए शक्तिशाली भूकंप ने जमकर तबाही मचाई है। समाचार एजेंसी AFP की रिपोर्ट के अनुसार भूकंप से मरने वालों की संख्या 700 पहुंच गई है। इसके पहले म्यांमार के सैन्य शासन ने 144 मौतों की पुष्टि की थी। यहाँ के दो सबसे ज्यादा प्रभावित शहरों मंडले और राजधानी नेपिडो से आ रही तस्वीरों और वीडियो में भारी नुकसान दिख रहा है। पड़ोसी देश थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में भी भूकंप का भारी असर हुआ है। यहाँ एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन के ढह जाने से कम 10 लोगों की मौत हो गई है। भूकंप के चलते 1600 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। शुक्रवार दोपहर आए भूकंप की इंटेंसिटी 7.7 दर्ज की गई है और इसका केंद्र म्यांमार के दूसरे सबसे बड़े शहर मैंडले के निकट था। इसके बाद 6.4 इंटेंसिटी का एक और शक्तिशाली झटका महसूस किया गया। यूनाइटेड नेशंस के जनरल सेक्रेटरी एंटोनियो गुटेरेस ने कहा कि विश्व निकाय म्यांमार की अंतर्राष्ट्रीय मदद की अपील पर प्रतिक्रिया देने के लिए तैयार है। भूकंप से मौतों, हताहतों और विनाश को लेकर पूरी तस्वीर अब तक स्पष्ट नहीं है। खास तौर पर म्यांमार में, जो दुनिया के सबसे गरीब देशों में से एक है, ये गृह युद्ध में उलझा हुआ है और यहाँ सूचना पर कड़ा नियंत्रण है। म्यांमार के सैन्य सरकार के प्रमुख ने शुक्रवार शाम को टेलीविजन पर प्रसारित संबोधन में कहा कि भूकंप संबंधी घटनाओं में कम से कम 144 लोग मारे गए और 730 अन्य घायल हुए। वरिष्ठ जनरल मिन अंग ह्लेंग ने कहा, मृतकों और घायलों की संख्या बढ़ने की आशंका है। राजधानी नेपिडो से प्राप्त तस्वीरों में दिखाई दे रहा है कि भूकंप के कारण सरकारी कर्मचारियों के आवास वाली कई बिल्डिंग्स डैमेज हो गई हैं तथा बचाव दल मलबे से पीड़ितों को निकाल रहे हैं। शनिवार को AFP ने बताया कि मरने वालों का आंकड़ा लगभग 700 पहुंच गया है। म्यांमार की सरकार ने कहा कि सबसे ज्यादा प्रभावित इलाकों में खून की बहुत अधिक जरूरत है। मैंडले में टूटी फूटी सड़कें और डैमेज्ड हाईवे के साथ साथ पुल और बांध के ढहने की तस्वीरें इस बात को लेकर और भी चिंता पैदा करती हैं कि बचाव दल पहले से ही व्यापक मानवीय संकट से जूझ रहे देश के कुछ इलाकों तक कैसे पहुंच पाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय बचाव समिति के म्यांमार डायरेक्टर मोहम्मद रियाज ने कहा, भूकंप से हुई तबाही को जानने में हमें कई सप्ताह लग सकते हैं। सोशल मीडिया पर प्रसारित एक तस्वीर में दिखाई दे रहा है कि बैंकॉक के चतुचक बाजार के पास एक अंडर कंस्ट्रक्शन 33 मंजिला इमारत, जिसके ऊपर एक क्रेन रखी हुई थी, वह धूल के गुबार में तब्दील हो गई। भूकंप के तुरंत बाद अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। वार्निंग साइन की आवाज पूरे मध्य बैंकॉक में गूंज उठी और सड़कों पर वाहनों की संख्या बढ़ गई, जिससे शहर की पहले से ही भीड़-भाड़ वाली कुछ सड़कों पर जाम जैसी स्थिति हो गई। एलिवेटेड रैपिड ट्रांसिट सिस्टम और सबवे को बंद कर दिया गया। जिस क्षेत्र में झटका महसूस किया गया वह भूकंप के लिहाज से सेंसिटिव है, लेकिन भूकंप आमतौर पर इतने बड़े स्तर पर नहीं आते हैं और थाईलैंड की राजधानी में उन्हें महसूस किया जाना रेयर है। बैंकॉक नदी के डेल्टा पर स्थित है और जहां भूकंप का माध्यम जोखिम है। थाईलैंड में बैंकॉक शहर के अधिकारियों ने बताया कि मल्टी स्टोरी इमारत सहित 3 निर्माण स्थलों पर 10 लोगों की मौत हुई है, 16 लोग घायल और 101 लोग लापता हैं। वहां पर लोगों ने रिपोर्टर्स को बताया कि मृतकों में कम से कम 2 निर्माण मजदूर थे जो मलबे या मलबे के गिरने से मर गए। इमारत का निर्माण थाईलैंड के सरकारी ऑडिटोरियम जनरल के लिए चाइना रेलवे कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन द्वारा किया जा रहा था। बैंकॉक में अन्य स्थलों पर लोगों को इमारतों से बाहर निकलने को कहा गया और आगाह किया गया कि अधिक झटके आने की आशंका के मद्देनजर वे घरों से बाहर ही रहें। और इतना ही नहीं, आपको बता दें कि इसी बीच देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूकंप की वजह से दोनों देशों के हुए जान माल के नुकसान पर चिंता जताई है। PM मोदी ने X पर लिखा, म्यांमार और थाईलैंड में भूकंप के बाद की स्थिति से चिंतित हूँ। सभी की सुरक्षा और भलाई के लिए प्रार्थना करता हूँ। भारत हर संभव सहायता देने के लिए तैयार है और इस संबंध में हमने अपने अधिकारियों को तैयार रहने को कहा है। साथ ही विदेश मंत्रालय से म्यांमार और थाईलैंड की सरकारों के साथ संपर्क में रहने को कहा है। इसके बाद विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने ये जानकारी दी है कि भारत से भेजी मदद की पहली खेप यागुन पहुंच गई है। इससे पहले AFS हिडन से भारतीय वायुसेना का C-130 एयरक्राफ्ट राहत सामग्री के साथ म्यांमार के लिए उड़ान भरा था। इस विमान में लगभग 15 टन राहत सामग्री म्यांमार भेजी गई है, जिसमें टेंट, स्लीपिंग बैग, कंबल, खाने के लिए तैयार भोजन
वाटर प्यूरिफायर, हाइजीन किट, सोलर लैंप, जनरेटर सेट और जरूरी दवाइयाँ शामिल हैं। तो दोस्तों, वीडियो खत्म करने से पहले आपको बता दें कि आप घर बैठे फ्री हरिद्वार का ओरिजिनल गंगा जल मंगा सकते हैं, क्योंकि मार्केट में आजकल गंगा जल नकली मिलता है। बस आपको 180 रुपये कुरियर चार्ज देना होगा और आपका एकदम ओरिजिनल हरिद्वार का गंगा जल आपको भिजवा दिया जाएगा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें और आपको हमारे चैनल पर न्यूज़, एंटरटेनमेंट और मिस्ट्री से रिलेटेड वीडियोस और शॉर्ट्स दोनों मिल जाएंगी, तो वो देखना ना भूलें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें।